दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त प्रचंद्र। चर्चाएं हो रही है लिपस्टिक पर, बॉब कट बाल पर, महिलाओं के लिपस्टिक पर, महिलाओं के बाल कटिंग के ऊपर। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के कद्दावर नेता हैं, मुजफ्फरपुर में बयान देते हैं, जनसभा कर रहे थे उस दौरान, और उसी दौरान जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, इसका अंदाज़ा जो है विपक्षी जो हैं वो अलग अलग तरह से लगा रहे हैं। विपक्षियों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब जो विपक्षी महिला नेत्री हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, तो अब हम लोग लिपस्टिक लगाना, बाल कटवाना या 16 श्रृंगार करना छोड़ देते हैं। अब सिद्दीकी साहब जो है वो खुद करें श्रृंगार, या ये जो पूरा जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है श्रृंगार करने की, वो अब पुरुषों को दे दिया जाए, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, चाह रहे हैं। आज इसी बाबत बातचीत हुई। बृषण पटेल जी हैं, राजद के, ये भी वरीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इनसे भी वही सवाल पूछा गया। दरअसल जब सवाल पूछा गया कि भाई इस तरह के किस तरह से बयान आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, सुनिए क्या कह रहे हैं बृषण पटेल। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बयान दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई लिपस्टिक लगाने वाली और बब कट बाल वाली क्या वैसे लोग नौकरी करेंगे तो सुनेंगे किसी का? आरक्षण मुद्दे पे आरक्षण का लाभ सिर्फ लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाओं को ही मिलने वाला है। बाकी लोग, जो आम जनता की, जो घर की महिलाएं हैं, वो इससे वंचित रहेंगी, उसको हक और हकूक नहीं मिलने वाला है। देखिए ना, शाब्दिक अर्थ पे मत जाइए। जी जब देश में कोई घटना घटती है जी तो आमतौर से लोग बोलते हैं ये तो देश के साथ बलात्कार हुआ। देश के साथ बलात्कार हो सकता है क्या? अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर हम जाएंगे तो ये एक अजीब शब्द सामने आ जाता है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो भी शब्द का इस्तेमाल किया, आपके कहने का तात्पर्य हम समझ रहे हैं। उनका कहना है कि जो आधुनिकता की गोद में है, जो समाज में बहुत आगे बढ़ गए, उनको तो ये लाभ मिलेगा। लेकिन आज भी जो खेत की मिट्टी में लगे हुए हैं, जिनको गांव की मिट्टी से अभी शहर की मिट्टी को उन्होंने देखा नहीं है, वैसे लोगों को इस आरक्षण का लाभ कैसे मिल पाएगा, ये प्रश्न है उनका। और हमको लगता है कि शब्द, चाहे इसके पीछे जो भी उन्होंने कहा हो, इससे अलग कोई उद्देश्य उनका नहीं है। न किसी को अपमानित कर रहे हैं और न किसी को महिमा मंडित कर रहे हैं। वो जस्टिस की बात कर रहे हैं कि जो आज के आधुनिक सांचे में जो ढली हुई महिलाएं हैं, जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझ लिया है, जो आज हर मामले में कदम से कदम मिला के आगे जा रही हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को यह लाभ मिलेगा तो वैसी महिलाएं जिन्होंने अभी उस अपने घर के दहलीज के बाहर पैर नहीं रखा है, जिन्होंने अभी आधुनिक समाज को समझा और परखा नहीं है, वैसे लोग वंचित रह जाएंगे। उनका उद्देश्य यही था कि वैसे लोगों को भी आरक्षण से जोड़ा जाए, जिससे कि हम इस आरक्षण को गांव के अंतिम छोर तक हम ले जाएं। ये उसमें तो साफ तौर पे कहा जा रहा है, वो तो कह रहे हैं कि भाई ऐसी मतलब महिलाएं अगर करेंगे तो क्या किसी के सुनेंगे? नहीं, देखिए ना, शब्द के फिर हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, शब्दों पे मत जाइए, उनके भाव को समझिए। उनका एक ही भाव है कि जो ग्रामीण परिवेश में, जिन्होंने अभी आधुनिक भारत में प्रवेश नहीं किया है, वैसे महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और उसके लिए वैसे महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। दैट्स ऑल। महिला आरक्षण बिल को लेकर हमेशा से ये, अगर हम बात करें 13 जुलाई 1998 की, तो आरजेडी के ही सांसद जो जहानाबाद से थे, सुरेंद्र यादव जी, उन्होंने बिल फाड़ा था एक मुद्दे पर। नहीं, देखिए ना, आप जरा शरद जी के भाषण को भी याद कीजिए, उनका भी आया था, और एक शब्द काफी उस समय परकटी महिला उन्होंने इस्तेमाल किया।
उनका किसी महिला को अपमानित करने का नहीं था। जो आज सदीकी साहब बोल रहे, भावार्थ उनका भी वही था। ये सारी हमारी बेटियां हैं, हमारी परिवार की महिलाएं हैं, लेकिन अगर हम अभिभावक हैं तो हमको अपने पूरे परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा कि एक मेरा परिवार जो आगे बढ़ चुका है वो आसमान की बुलंदियों को छू ले, और एक जो काफ़ी अभी पीछे है उसको हम मौका न दें, ये उचित नहीं है। बस यही है। आप लोग चाहते हैं कि महिला बिल पारित हो? महिला बिल पारित भी हो, और जो डिमांड है कि जो पिछड़ी हैं, जो दलित हैं, जो अति पिछड़ी हैं, उन लोगों को भी इस अलग से आरक्षण का उसमें प्रोविजन किया जाए। पटेल ने स्पष्ट किया है कि भाई बातों पर मत जाइए, किसी भी बात के शाब्दिक अर्थ को मत पकड़िए, भावनाओं को समझिए। अब भावनाएं सिद्दीकी साहब के क्या कुछ कह रहे हैं ये तो विपक्षी ही जाने, लेकिन जहां तक बात है इन बयानों का, जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से विपक्षी उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये मामला तुल पकड़ सकता है अगर इस बात पर अभी से ही पर्दा नहीं डाला गया, क्योंकि स्थिति जो राजनीतिक महकमे की है बिहार की, वो अब पूरा बदलने के कागार पर है। चलिए देखते हैं, इंतज़ार भी करते हैं कि क्या कुछ परिदृश्य बदलता है, क्योंकि बयान रोज़ बदल रहे हैं, रोज़ नए नए बयान आ रहे हैं, कभी ठाकुरों की बात पर, कभी ब्राह्मणों की बात पर, यानी जातिगत समीकरण है वो भी पीछे नहीं हट रहा है, और अब सीधा सीधा महिलाओं के ऊपर ये बयान आया है। देखते हैं, तब तक इंतज़ार करें, बने रहे हमारे साथ, हम खबरों को समेट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।